प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि हम लोग इस समय जो है हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित निंदा रस की व्याख्या पढ़ रहे हैं और पिछले टर्न पे हमने निंदा रस की व्याख्या पढ़ी है। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाने का मतलब अगला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला शुरुआत होती है, ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा भी होती है। क्या कह रहे हैं? निंदा किससे होती है? निंदा की प्रेरणा, निंदा का मूल आधार, निंदा का मूल क्या होता है भाई? ईर्ष्या द्वेष होता है। ईर्ष्या जलन, द्वेष नफरत। तो जो ईर्ष्या द्वेष जलन नफरत घृणा आदि है, ये क्या करती है भाई? निंदा के रूप में प्रकट होती है। तो कहने का भाव ये है कि जब निंदा का उद्गम किससे होता है? ईर्ष्या द्वेष से होता है। अगर मन में ईर्ष्या है, द्वेष है, घृणा है, जलन है, तभी निंदा का उद्गम हो सकता है। अब ये ईर्ष्या द्वेष किस कारण से है? उसके कई कारण हो सकते हैं। गुण के आधार पर, विशेषता के आधार पर, ज्ञान के आधार पर, मान सम्मान के आधार पर, विभिन्न आधारों पर ईर्ष्या का उद्भव होता है और ये ईर्ष्या निंदा के रूप में व्यक्त हो जाती है। निंदा का आशय क्या है कि भाई हम अपनी निंदा के माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति के सामने उसके दुर्गुणों को प्रकट करने की जो प्रवृत्ति होती है, जो स्वभाव होता है, जो नेचर होता है, वही क्या कहलाता है? निंदा कहलाता है। लेकिन इसमें वह मजा नहीं है जो मिशनरी भाव से निंदा करने में आता है। किसमें वह भाव नहीं है भाई? इसमें क्या है? वह भाव नहीं है, वह मजा नहीं है, वह आनंद नहीं है जो मिशनरी भाव से निंदा करने में आता है। मिशनरी भाव का मतलब मिश्रित भाव से, सब लोग मिलकर के। अब मिशनरी क्या होता है? मिशनरी का मतलब होता है ग्रुप बनता है, ग्रुप में, और वो ग्रुप जो है का प्रत्येक सदस्य उसके दुर्गुणों को, उसको कमियों को खोजता है और फिर निंदा के लिए वातावरण, निंदा के लिए स्थिति तैयार होती है, बनती है। और वही स्थिति क्या करती है? हमें निंदा के लिए प्रेरित करती है, निंदा के लिए वातावरण बनाती है। और निंदा के लिए वातावरण बनाने का मतलब क्या है? ऐसी स्थिति हो जाती है, ऐसा वातावरण हो जाता है तो जो निंदा के लिए बनता बिगड़ता रहता है। आप कह रहे हैं कि इस प्रकार का निंदक बड़ा दुखी होता है। जो मिशनरी भाव से निंदा करता है, केवल उसको नकारात्मक चीजें ही दिखाई देती हैं। वो क्या करता है भाई? किसी के सुख को देख करके, किसी के, जो मिशनरी निंदक है, जिसका निंदा करना ही स्वभाव है, जो ग्रुप में समूह में निंदा करता है, वो क्या करता है भाई? बड़ा दुखी होता है, बड़ा परेशान होता है। और दुखी होने, परेशान होने का कारण क्या है? क्योंकि उसको जो अपने पास जो संसाधन हैं, जो सुख हैं, उससे क्या होता है भाई? उससे उसे सुख की अनुभूति नहीं होती है, उससे उसे आनंद नहीं मिलता है। उससे क्या मिलता है? उसे आनंद नहीं मिलता है, सुख नहीं मिलता है। और जब आनंद और सुख नहीं मिलता है तो क्या करता है? वो अपने सुख से वो सुख की अनुभूति नहीं करता है, बल्कि दूसरे के सुख से उसे दुख की अनुभूति होती है। क्यों? ईर्ष्या के कारण। जब वह ईर्ष्या का भाव प्रकट होता है, दुख का भाव प्रकट होता है, तो जो हमारे पास सुख के संसाधन हैं, सुख के उपाय हैं, सुख की
स्थिति है उससे हमें सुख की अनुभूति नहीं होती, बल्कि हम दूसरे के सुख को देख करके क्या करते हैं, दुख की अनुभूति करते हैं। ये भी निंदा का, ईर्ष्या का, द्वेष का एक अनोखा वरदान है, अनोखा परिणाम है, अनोखा प्रतिफल है। जैसे किसी प्रकार किसी क्रिया का कुछ परिणाम होता है, रिजल्ट होता है, तो यहां भी वह जो प्रतिफल है वो ऐसे ही दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है भाई? वो दिखाई ऐसे देता है कि जब हम क्या करते हैं भाई, निंदा करने में लगे रहते हैं, तब क्या करते हैं, उसके सुख से हमें दुख की अनुभूति होती है। कहते हैं ईर्ष्या द्वेष से 24 घंटे जलता है। क्या करता है? कभी भी ईर्ष्यालु व्यक्ति को 24 घंटे माने रात दिन कभी भी सुकून नहीं मिल सकता है, कभी भी शांति नहीं मिल सकती है। क्या कह रहे हैं? जो ईर्ष्या द्वेष से, घृणा से, नफरत से जिसका हृदय भरा है, वो दूसरों के सुख को देख करके कभी भी आनंद की अनुभूति नहीं कर सकता, क्योंकि उसके मूल में ईर्ष्या है। रात दिन किसी की संपन्नता से, विद्या से, ज्ञान से, आचरण से, अन्य किसी से क्या करता है वो बेटा, हमेशा जलता रहता है, हमेशा परेशान होता रहता है। तो क्या कह रहे हैं? निंदा का ये भाव ही है, ईर्ष्या का ये भाव है। अब क्या करता है? ईर्ष्या के कारण, ईर्ष्या जिससे वो करता है, उससे अन्य व्यक्ति पर जिससे वो करता है बेटा ईर्ष्या, उसके ऊपर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या करता है भाई? नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि फिर कहां पड़ता है? स्वयं के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जिससे वो ईर्ष्या करता है, उसके रूप में, उसके सौंदर्य में, उसके गुण में, उसकी विशेषता में, उसमें कोई भी अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन क्या होता है? जब वो ईर्ष्या द्वेष से जलन में जलता भुनता रहता है, तो उसे अपनी सुखद अनुभूति नहीं हो पाती है। तभी क्या हो पाता है भाई? उसे अपने आनंद से, अपने संसाधनों से सुख की अनुभूति नहीं हो पाती है, क्योंकि वह ईर्ष्या करता है। और मैंने अभी बताया, थोड़ी देर पहले बताया कि ईर्ष्या का यही परिणाम है, वह सुख की अनुभूति होने ही नहीं देता है, वो हमेशा दुख की। कहते हैं और वह निंदा का जल छिड़क कर, भाई उसके अंदर जो जलन है, उसके अंदर जो आग है, उसके अंदर जो जलन है, उसमें क्या करता है? निंदा का जल छिड़कता है, अर्थात निंदा करता है। और जब निंदा करता है तो उसके मन की जो बेचैनी है, उसके मन की क्या है भाई? जो बेचैनी है, वह बेचैनी क्या हो जाती है? कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए, कुछ दिनों के लिए शांत हो जाती है। उसका भाव क्या हो जाता है? जब तक वो अपने स्वभाव के कारण, अपने गुण के कारण, अपनी विशेषताओं के कारण, जब तक अपने सुख के कारण, अपने स्वभाव के कारण, अपनी विशेषताओं के कारण अपने भाव को प्रकट नहीं कर देता है, कह नहीं देता है, तब तक वो निंदा में लगा रहता है। और जब निंदा में लगा रहता है, तब उसे शांति नहीं मिलती, सुकून नहीं मिलता। ये सुकून उसे कब मिलेगा भाई? जब अपने मन के, हृदय के भाव को वो कह देगा, हृदय की दुर्भावना को व्यक्त कर देगा। अब व्यक्त करने के लिए कोई ना कोई चाहिए, कम से कम। अभी यहाँ पे शुरू में बात की गई थी, का, खा और गा, 3 पात्रों की बात की गई थी। तो क्या हुआ भाई? जब का गा बैठेंगे तो खा की निंदा करेंगे, और जब खा के साथ बैठेगा तो गा की निंदा करेगा। तो इससे क्या है कि निंदा का जो भाव है, निंदा की जो भाव है, जिसकी निंदा की जाती है, उनकी अनुपस्थिति में ही वो आता है, प्रकट होता है। चलते हैं भाई, अगर कहीं पे किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो बताएंगे, ठीक है। ऐसा निंदक बड़ा दयनीय होता है। क्या है ऐसा निंदक? जो ईर्ष्या द्वेष से
जलन से, जो निंदा के कार्य को दिन रात बिना रुके हुए करता रहता है, वह क्या होता है भाई? वह दयनीय होता है, वह दया का पात्र होता है, दया का पात्र होता है। उसके ऊपर क्या करना चाहिए? दया करना चाहिए। फिर क्यों दया करना चाहिए? क्योंकि उसकी जो जलन है, उसकी जो पीड़ा है, किस कारण से है? अपनी अक्षमता, अपनी अक्षमता। भाई चलो, हमारे नंबर कम आए हैं, हमारे नंबर क्या आए हैं? कम आए हैं। तो हम क्या करेंगे? जिसके नंबर भैया ज्यादा आए हैं, अब सोचते हैं कि हम कैसे बता दें, कैसे ये साबित कर दें कि ये जो नंबर ज्यादा आए हैं इसमें कुछ गड़बड़ी है, या इसने जो याद किया था वही पेपर में आ गया था, एक ही क्वेश्चन इसने याद किया था और वही क्वेश्चन आ गया और उसी से इसके नंबर ज्यादा हो गए। हमने वो पाठ नहीं पढ़ा था, वो लेसन नहीं पढ़ा था, तो भैया हम क्या करें? नहीं पढ़ा था तो। या आप कह देंगे कि उसकी राइटिंग अच्छी है, थोड़ा सा हमारा लिखने का, हमको भी उतना ही आता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसकी राइटिंग अच्छी है, हमारी राइटिंग कम अच्छी है। तो क्या आपको किसी ने राइटिंग अच्छी लिखने से कभी रोका था क्या? आप भी लिख लेते, आप भी याद कर लेते, लेकिन भाव क्या है? वो अपनी अक्षमता, अपनी अयोग्यता से, अपनी अक्षमता से क्या कहता है? वो दुखी रहता है, पीड़ित रहता है, संतप्त रहता है। वह बेचारा दूसरे की क्षमता के चांद को देखकर सारी रात श्वान जैसा भौंकता रहता है। भाई हम अक्षम है, चलो कोई बात नहीं है, अपने आप को सक्षम बना लो। नहीं, एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम अपने आप को सक्षम बना लें, लेकिन हम ऐसा करते नहीं है। हम करते क्या है भाई? हम करते क्या है? जो दूसरा सक्षम है, जिसको ज्यादा नंबर आए हैं, उसको हम क्या करते हैं? ईर्ष्या के कारण भैया, ईर्ष्या के कारण उसकी निंदा में लग जाते हैं। क्या लग जाते हैं? उसकी निंदा में लग जाते हैं, और निंदा में लग करके क्या करते हैं भाई? हम उसे भी अक्षम बनाने की कोशिश करते हैं, या अक्षम प्रमाणित करने की कोशिश करते हैं। क्या होता है? हम अपनी निंदा की ताकत से, निंदा की शक्ति से, निंदा की गुण से, निंदा की विशेषता से, अपनी योग्यता से उसके यश को, उसके यश को, कीर्ति को क्या करते हैं भाई? धूमिल करने का, धूमिल करने का भरसक प्रयास करते हैं, निरंतर प्रयास करते हैं कि कैसे इसका यश, कैसे इसकी प्रसिद्धि जो है क्या हो जाए, हम धूमिल कर दें। उसका, उसकी जो मेहनत है, उसकी जो सक्षमता है, उसको हम कैसे अक्षमता में प्रमाणित कर दें, कैसे उसको अक्षमता में प्रमाणित कर दें। जैसा संसार जो है अक्षम है, जैसा वो अक्षम है, उसमें भी अपनी योग्यता से जो सक्षम है उसे भी अक्षम प्रमाणित करने की क्षमता कैसे मेरे अंदर आए। और वो एक ही कारण बचता है, एक ही तरीका बचता है, वो है निंदा का। कि निंदा करके, उसकी बुराई करके, उसके दुर्गुणों की बात करके, उसके जो गुण हैं उन सबका हम क्या कर देंगे भाई? समापन कर देंगे, उन सबको हम समाप्त कर देंगे। कि और क्या करता है? दूसरे की सक्षमता को चांद, चांद का मतलब भाई चांदनी से है, चांद का मतलब किससे है? चांदनी से है। और चांदनी का मतलब क्या हो गया? प्रकाश से है। चांदनी का मतलब किससे है भाई? प्रकाश से है, यश से है, कीर्ति से है, प्रसिद्धि से है। तो दूसरे के यश को देख करके क्या करता है? वो सारी रात, जब अंधेला होता है भैया, वो तो रात का प्रतीक है, वो चांदनी का प्रतीक है, तो दोनों में बैर तो है ही है, दोनों में बैर तो है ही है, चंद्रमा का और अंधकार का, चांदनी का और अंधकार का। जब चंद्रमा निकलेगा, जब चंद्रमा निकलेगा चारों तरफ चांदनी फैलेगी, जब चंद्रमा निकलेगा चारों तरफ चांदनी फैलेगी, तो जो अंधकार में रहने वाले हैं, जो अंधकार में रहने वाले हैं, उन्हें तो तकलीफ होगी ना।
आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक पाठ लिखा है महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, उसमें ये दृश्य बना हुआ है। क्या दृश्य बना है कि भाई सूर्योदय होने को है, सूर्योदय होने को है, कमल विकसित होने को है, कमल की पंखुड़ियां धीरे धीरे खुल रही हैं, भंवरे मड़रा रहे हैं और कुमुदनी बंद होने को है। क्या हुआ है? एक खुश है, एक दुखी है। तो जब हम किसी के यश को देखेंगे, किसी की प्रसिद्ध को देखेंगे और अगर हम ईर्ष्यालु हैं तो हमारे मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होना स्वाभाविक है। फिर उसके दुर्गुणों के विषय में भौंकना, स्वान माने बेटा कुत्ता, जानते हैं, स्वान माने कुत्ता, और भौंकना का मतलब बोलना, और बोलना का मतलब कैसा बोलना भैया? निरर्थक बोलना। क्या करता है भाई? वो निरर्थक बोलता रहता है। किसके समान भैया? श्वान की भांति, कुत्ते के समान। वो क्या करता है? श्वान की तरह भौंकता रहता है। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा, कह रहे हैं जो ईर्ष्या द्वेष से प्रेरणा, अर्थात क्या होता है ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित का कहने का मतलब क्या है? एक तो ये होता है कि किसी की कमी हो, किसी में कमी हो भैया, दुर्गुण हो, क्या हो? कमी हो, दुर्गुण हो, तब अगर उसकी हम निंदा करें तो वो अलग बात है। तब क्या है? वो अलग बात है। इसी में इन्होंने लिखा है कि निंदक निगरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदक होना चाहिए, निंदक के पास रहना चाहिए, लेकिन वो निंदा कैसी होनी चाहिए? वास्तविक होनी चाहिए। अगर आपके अंदर दुर्गुण है तो आपको कहना चाहिए, कोई बात नहीं है, उससे आपके अंदर निखार आएगा। लेकिन आपने केवल टारगेट ही बना लिया है, उद्देश्य ही बना लिया है, आप ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के हैं, आपने द्वेष के कारण निंदा की है, जलन के कारण निंदा की है, ये गलत है। किसी के गुणों की, दुर्गुणों की निंदा करना अच्छा है, लेकिन जब तक वह सकारात्मक हो, जब तक उसकी जरूरत हो। अब ये नहीं कि विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, विशेष उद्देश्य की सिद्धि के लिए कि हमारा कार्य सिद्ध है, हमें लोग अच्छा समझने लगे। हम गंदे हैं, कोई व्यक्ति अच्छा है, उसने बताया कि भाई फलाना आदमी राम, महेश, सुरेश, कोई भी कि पढ़ने में तेज है। क्लास में ऐसा होता है कि अगर किसी को कहा कि हाँ ये लड़का पढ़ने में तेज है तो दूसरा बताने लगता, नहीं सर ये तो गाइड से सर याद किया था, सर ये तो चुप्पे से किताब से पढ़ करके आपको बता दिया था। होता क्या है, कोई चीज पूछने पर बच्ची टेढ़ी मेढ़ी करके या तुरंत किताब पलट के देख करके और किताब बंद करके खड़े होके बता देते हैं। कभी कभी पकड़े भी जाते हैं, कभी कभी छूट भी जाते हैं, कभी कभी इन्हें पता नहीं चलता है कि हाँ इन्होंने नकल करके बताया है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। जैसे ही वो बोलते हैं ना बेटा, जो शब्द बुक में लिखा हुआ है, जो बुक में लिखा है तो वो उसी को बोलते हैं, और जैसे ही वो उसी को बोलेंगे ना तैसे पकड़ में आ जाता है, ये तो किताब का शब्द है। अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो ऐसे ये जरूरी नहीं कि जो शब्द मीनिंग दी हुई है आप उसी का प्रयोग करें। आप नई नई मीनिंग गढ़ सकते हैं, आप बात को समझ सकते हैं, और जब बात को समझ सकते हैं तो आपका जो प्रस्तुतिकरण होता है, बताने का तरीका होता है, जो शब्द होता है वो बहुत मायने रखता है। अगर आपने किताब की भाषा बोली है तो निश्चित रूप से यह सिद्ध होता है कि आपने बिल्कुल अभी अभी नकल की। हिंदी याद करने का विषय नहीं है, हिंदी समझने का विषय है, हिंदी व्याख्या करने का विषय है, अपने आप से बताने का विषय है। कई बार बताया मैंने, हिंदी क्या है भैया? हिंदी आपका स्क्रीन टच मोबाइल है, उसमें केवल दो ही चीज होती हैं, या तो व्याख्या होती है या तो फिर सारांश होता है, या किसी चीज को हम फैला करके बड़ा करके लिख सकते हैं या उसको छोटा करके लिख सकते हैं। इस तरीके से हिंदी क्या है भाई? हिंदी इसी प्रकार का एक
अभीष्ट, सुंदर और लाभकारी विषय है। तो ईर्ष्या देश से जो प्रेरित होकर के निंदा करते हैं, जिसकी प्रेरणा क्या होती है, ईर्ष्या देश से होती है, निंदा करने वाले को कोई दंड देने की जरूरत नहीं होती है, उसे कोई दंड की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा दंड तो उसको स्वयं ही मिला हुआ है, सबसे बड़ा दंड उसको खुद मिला हुआ है कि दूसरे की यश से, दूसरे की कीर्ति से, दूसरे के यश से, दूसरे की कीर्ति से उसे क्या मिलता है, उसे भैया दुख मिलता है, उसे क्या मिलता है, पीड़ा मिलती है, उसे क्या मिलता है, कष्ट मिलता है। दूसरे को आगे बढ़ता देखकर, दूसरे को आगे बढ़ता देख करके जो उसका कष्ट है, जो उसकी जलन है, जो उसकी तकलीफ है, जो उसकी पीड़ा है, जो उसकी बेचैनी है, वही उसका दंड है। अब फिर दंड किस बात का देना, अब सजा कैसी देनी, सजा देने की कोई आवश्यकता नहीं है, सजा देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वह बेचारा, वह निंदक बेचारा स्वयं दंडित होता है। स्वयं माने खुद से, अपने आप। और अपने आप कैसे दंडित हो रहा है, अपने स्वभाव के कारण, अपने गुण के कारण, अपनी विशेषताओं के कारण, अपने स्वभाव के कारण, अपने गुण के कारण, अपनी विशेषताओं के कारण वह क्या करता है, स्वयं दंडित होता है, स्वयं दुखी होता है। दंडित होना का मतलब सजा पाना, अपने कर्मों की सजा खुद पाता है। अब चल रहे हैं, जहां पे भी आपको प्रॉब्लम होगी, जहां पे भी समझ में ना आए, उसको आप लोग जरूर बताइएगा, निश्चित बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में जाइएगा, लिखिएगा, बताइएगा। और इस चैप्टर के बाद आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं, इस चैप्टर के बाद, इस चैप्टर के खत्म होने के बाद आप लोग ये भी बताएंगे कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। यहां पे आपको ये भी बताना है, ध्यान रखिएगा। आप चैन से सोइए, क्या हो जाएगा भाई, कौन चैन से सोएगा, जिसको ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, जलन नहीं है, घृणा नहीं है किसी से, जे किसी की संपन्नता से, किसी की गुण से, किसी की विशेषताओं से, जिसको कोई पीड़ा नहीं है, कोई संताप नहीं, उसकी बात हो रही है। क्या करेंगे भाई, आप चैन से सोइए, सुख से सोइए। और क्या होता है, दूसरा इससे सो नहीं पाता है, उसे चैन नहीं मिलता, उसे तकलीफ नहीं मिलती, उसे तकलीफ का ही एहसान होता है। आप चैन से सोइए, वह जलन के कारण सो नहीं पाता है, उसे शांति नहीं मिलती है। जलन का मतलब भैया वही ईर्ष्या है, वही द्वेष है, वही घृणा है। अपनी भावनाओं के कारण, अपने विचारों के कारण, अपनी सोच के कारण, अपनी भावनाओं के कारण, अपने विचारों के कारण, अपनी सोच के कारण उसे कभी भी शांति नहीं मिलती है, कहीं भी सुकून नहीं मिलता है। अब सो नहीं पाता है। सोना क्या होता है भाई, सोना तो जानते ही हैं सब लोग। क्या करते हैं, जब सो जाते हैं, जब उठते हैं तो नई उमंग, नई ऊर्जा, नया उत्साह, नया जोश से भर जाते हैं, नए विचार आ जाते हैं, नई भावनाएं उठती हैं। हो सकता है बहुत से चीजों में परिवर्तन दिखाई देता है, लेकिन भैया जब ये सोएगा ही नहीं, जब ये बेचैन ही रहेगा, तो कैसी शांति का अनुभव होगा। नींद ना आना, नींद ना आना क्या है, इसका मतलब है कि मन बेचैन है, मन संतप्त है, मन दुखी है, कुछ विचार चल रहे हैं। और जब नींद नहीं आएगी तो वैसे भी क्या होता है, दिमाग में बहुत खराब खराब ख्याल आते हैं, बहुत उल्टे सीधे विचार आते हैं। और वो उल्टे सीधे विचार क्या करते हैं, आपको चैन से रहने नहीं देते हैं,
आपको चैन से सोने नहीं देते हैं, आपको चैन से जीने नहीं देते हैं, आपको चैन से कोई कार्य करने नहीं देते हैं। कहते हैं उसे और क्या दंड चाहिए। ऐसे लोगों को क्या दंड चाहिए? दंड माने सजा। इससे ज्यादा सजा क्या हो सकती है? जो ईर्ष्याग्रस्त व्यक्ति है, जो निंदक है, उसको कभी भी सुकून नहीं मिलता, कभी भी चैन नहीं मिलता, कभी भी शांति नहीं मिलती है। और ये चैन, सुकून, शांति न मिलना मानव जीवन के लिए बहुत कष्टदायक है भाई। मानव जीवन के लिए बहुत कष्टदायक है। हर एक व्यक्ति, हर एक मानव ये चाहता है कि चैन का जीवन हो, शांति का जीवन हो, सुखमय जीवन हो, आराम से खाएं, आराम से नींद आए, जियो और जीने दो की संस्कृति पर हमारी विचारधारा है। हमारे भारत की विशेषता है कि जियो और जीने दो, खुद भी सुखपूर्वक रहो और दूसरे को भी सुखपूर्वक रहने दो। लेकिन क्या है, ये ईर्ष्या, द्वेष के कारण, ये जलन के कारण, ये घृणा के कारण, ये नफरत के कारण, ये द्वेष के कारण हम क्या करते हैं भाई? हम चैन नहीं पाते हैं, हम चैन नहीं पाते हैं। कहते निरंतर अच्छे काम करते जाने से उसका दंड और भी सख्त होता जाता है। अगर कोई आपसे ईर्ष्या करता है, अगर कोई आपसे ईर्ष्या करता है, आपके कार्यों से ईर्ष्या करता है, तो क्या करना है? आपको और अच्छे कार्य करना है। अपने कार्य की क्वालिटी अपने आप बढ़ा दीजिए और अच्छा कार्य करने लगिए। और जब और अच्छा कार्य करने लगेंगे तब क्या होगा? तो उसकी जो सजा है, जो ईर्ष्या का परिणाम है, जो ईर्ष्या का उद्भव है, जो उसकी जलन है, जो उसकी पीड़ा है, वो बिल्कुल ज्वालामुखी का रूप ले लेगी। अभी तक तो जलन थी, लेकिन अब क्या होगा? वो ज्वालामुखी का रूप ले लेगी आकार, और उसका सख्त होता जाएगा, उसकी पीड़ा और बढ़ती जाएगी, उसका दुख और बढ़ता चला जाएगा। क्या करना है हमें? अगर कोई ईर्ष्याल आपसे करता है तो उसका सबसे बड़ा कारण यह है, सबसे बढ़िया तरीका यह है कि अपने काम की गति को, अपने काम की क्वालिटी की, अपने काम की क्षमता को बढ़ा दीजिए। अगर हम अपने काम की क्षमता को, अपने काम की क्वालिटी को बढ़ा देंगे, तब क्या हो जाएगा? जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है उसकी ईर्ष्या और प्रबल रूप धारण कर लेगी, और प्रबल रूप धारण करेगी तो क्या हो जाएगा? जो उसकी जलन है, वो जलन इतनी बढ़ती जाएगी तो उसका जीवन ही बहुत ही कष्टमय, बहुत ही दुखमय, बड़ा ही संतापकारी हो जाएगा। एक उदाहरण देते हैं कि जैसे एक कवि ने एक अच्छी कविता लिखी। अब लो भाई, कवि ने क्या कर दिया? एक सुंदर सी रचना लगी, और इस कवि को जानने वाले जो जानने वाले हैं, और उन जानने वालों में जो ईर्ष्यालु हैं, क्या है? ईर्ष्यालु है, वो क्या करेंगे? उन तो परेशान हो जाएंगे कि बताओ मैं जानता था। अब वो सबसे कहने लगेगा, अरे मेरे साथ पढ़ता था, इसको कुछ नहीं आता था, मेरे साथ तो ही रहता है, इसको कुछ नहीं आता, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। अपने काम में वो लगा है। अब प्रसिद्धि बढ़ी, क्या हो जाएगा फिर? तब तो भैया उसका समझ लो जीना मुहाल हो जाएगा, परेशान हो जाएगा कि कैसे इसकी प्रसिद्धि बढ़ रही है, कैसे इस संसार में स्वीकार किया जा रहा है, कैसे इसको सम्मान दिया जा रहा है, कैसे इसको आदर दिया जा रहा है। क्या करा? उसकी प्रसिद्धि से, उसके यश से, उसके सम्मान से, उसके कीर्ति से उसका जो जलन का भाव है, जो ईर्ष्या का भाव है, वह क्या हो जाएगा भाई? पीड़ादायक हो जाएगा, कष्टदायक हो जाएगा, संतापकारी हो जाएगा। ईर्ष्याग्रस्त निंदक को कष्ट होगा। जो ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का है, जो निंदा करना ही जिसका धर्म है, उसे बहुत कष्ट होगा, बहुत पीड़ा होगी। क्यों?
क्योंकि भैया किसी की भी प्रसिद्धि हो, किसी का भी यश बढ़े, किसी का भी मान बढ़े, किसी का भी सम्मान बढ़े, तो ईर्ष्यालु व्यक्ति के मन में दुर्भावना का उदय होना स्वाभाविक है। अगर वो उदय होता नहीं तो काहे का ईर्ष्यालु भाई, ईर्ष्यालु काहे का? अगर आपकी प्रसिद्धि से, आपके यश से, आपके मान से, आपके सम्मान से, आपकी इज्जत से किसी को कोई पीड़ा नहीं होती है तो इसका मतलब वो ईर्ष्यालु है ही नहीं। वो कैसा है? वो कैसा है भाई? एक सामान्य व्यक्ति है। और जब एक सामान्य व्यक्ति है और ईर्ष्यालु नहीं है तो काहे का कष्ट होगा, और ईर्ष्यालु है तो कष्ट हुए बिना रहा नहीं जा सकता है, मान नहीं सकता है। चलिए, यहां तक तो सहनीय था। अब अगर एक और उसके बाद क्या करते जाते हैं, एक और अच्छी कविता लिख दी तो उसका कष्ट दुगना हो जाएगा। भैया ऐसे इतनी ईर्ष्या थी, ऐसे इतनी जलन थी। अगर हर एक अच्छे काम के बाद अच्छा काम करते चले जाएंगे, हर एक अच्छे काम के बाद एक अच्छा काम करते चले जाएंगे, तब क्या हो जाएगा? तब ईर्ष्या का भाव इतना प्रबल रूप धारण करेगा, इतना प्रबल रूप धारण करेगा, इतना विकराल रूप धारण करेगा कि हो सकता है जो ईर्ष्यालु है, जो निंदक है, उसे लगे कि संसार में मेरे जैसा दुर्भाग्यशाली और कोई नहीं है। उसकी जलन, उसकी पीड़ा, उसका संताप, उसका विरह, उसका कष्ट 7वें आसमान पे पहुंच जाएगा। उसका कष्ट कहां पहुंच जाएगा भाई? 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। अब बताइए, दो चीजें हैं, एक है बेटा निंदक, एक क्या है? एक है निंदक और एक है कर्मशील। क्या करता है भाई? ये इनका काम है केवल निंदा करना, इनका काम है कर्म करना। तो एक काम किया इन्होंने, हाँ, एक कविता लिखी, थोड़ी सी वो प्रसिद्ध हुई। निंदक ने कहा नहीं भैया ये खराब है, ये किसी काम की नहीं है। अरे चाहते तो आप भी लिख लेते, चाहते तो आप भी लिख लेते, हो सकता है इतनी अच्छी ना होती, कम ज्यादा कुछ होता, हाँ? आपको उतना मान सम्मान न मिलता, अलग बात है, लेकिन कुछ सीखते तो, कुछ नकल तो करते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। अब क्या हुआ? इन्होंने दूसरी कविता भी लिख दी। अब क्या हो गया? फिर ये हो गया। अब भैया जलन क्या हो जाएगी? दुगनी तो हो ही जाएगी। अगर तीसरी बार लिख दिया तब तो समझ लीजिए कि बंटा ढार हो जाएगा। ईर्ष्या का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। लिखा हुआ है कि जो कमजोर होगा, जिसमें कोई क्षमता नहीं होगी, कोई गुण नहीं होगा, कोई विशेषता नहीं होगी, कोई ज्ञान नहीं होगा, वो क्या करेगा भाई? वही जो है क्या करता है? वही हीन भाव से प्रेरित होकर के, अपने दुर्गुणों को समझ करके, अपनी अकाबिलियत को समझ करके क्या करता है? वो दूसरे को गुणों से, दूसरों की काबिलियत से निंदा करता है, काबिलियत की निंदा करता है, और ये समझता है कि मैं अपने निंदा से उनके यश को, उनकी प्रसिद्धि को, उनकी कीर्ति को मैं क्या कर दूंगा? धूमिल कर दूंगा, गिरा दूंगा। ठीक है, किसी को कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम होगी तो पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाएंगे, लिखेंगे। आजकल देख रहा हूं कि कमेंट बहुत कम आ रहे हैं, आप लोगों के प्रश्न भी बहुत कम आ रहे हैं, और आप लोग बहुत कम पढ़ भी रहे हैं। कोई भी कारण हो सकता है, कॉलेज खुल गए हैं, एक कारण ये हो सकता है। दूसरे कारण ये हो सकता है कि भाई आप लोग की दिनचर्या थोड़ी बदल गई है, कॉलेज जाना, कोचिंग जाना सब ऑफलाइन, ऑनलाइन, दुनिया का तामझाम हो गया है। लेकिन ये है कि जहां भी आपको प्रॉब्लम लगे, जहां भी लगे कि हाँ हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, उसको आप बिल्कुल लिखिए, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए किस विषय की क्लास आपको ज्यादातर चाहिए, किसकी क्लास चलती है, किसकी नहीं चलती, किसमें समझ में आता है, किसमें नहीं समझ में आता है। ये भी लिखने की और बताने की जरूरत है। जब आप बताएंगे और मुझसे संबंधित होगा तो मैं बिल्कुल उसको ध्यान दूंगा और ज्यादा से ज्यादा आपका सहयोग करने की कोशिश करूंगा।
बस इसी तरह से आप लोग भाई पढ़ते रहिए, बताते रहिए और जो समस्याएं हो उसको बताइए। हम लोग हर संभव कोशिश करेंगे कि आपकी हर एक समस्या का पूरी तरह से समाधान कर पाएं। और इसी के साथ जो है आज की क्लास को अब खत्म किया जाता है। हम लोग मिलते हैं अगले टर्न पर, अगले पार्ट पर। आज की क्लास के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।